आपने बनाया कि आज जो गठन किया गया? आज हमने 40 के करीब हमारे कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। और जो गुरुनाम सिंह जी का आदेश था भाई अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए इसका विस्तार करो, और उसी के अनुरूप हमने अपने संगठन का विस्तार किया है। जैसे हमने पूरी जींद जिले की कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें उप प्रधान, महासचिव, कैशियर, संगठन सचिव, प्रेस प्रवक्ता और एडवाइज़र। इसी प्रकार से महिलाओं की भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी कार्यकारिणी जिले की, जिसमें महासचिव, उप प्रधान और संगठन सचिव, कैशियर। इसी प्रकार से यूथ की कार्यकारिणी भी बनाई है और आईटी सेल का भी हमने विस्तार किया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट की भी हमने कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें बेटी प्रियंका को हमने जिला की प्रधान बनाया गया है। और इस प्रकार से हमने 40 पदाधिकारियों का आज यहाँ इस कमेटी में सबकी सहमति से पूरे जो हमारे इलाके के लोग थे उनको बुला के और सबकी सर्वसम्मति से इस कार्यकारिणी का पूरा विस्तार किया गया। और आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए और जितने भी समाज के अंदर ये हमारी लड़ाई सिर्फ कानून बदलवाने की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। इसलिए मोदी सरकार को कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन तीनों काले कानून को वापस लेने का काम करें, एमएसपी पर हमें कानून बना कर दे, और जो मजदूरों पर 4 कोड इन्होंने कानून बनाए हैं उनको भी निरस्त करने का काम। तो 40 अपने पदाधिकारी बनाए, कौन कौन से बनाए हैं? ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा आईटी में और थोड़ा सा बारे में। जिले की पूरी कार्यकारिणी, जैसे हमने एक महासचिव बनाया है जिले का, उप प्रधान बनाए हैं 4 और कैशियर भी बनाया है। इसके अलावा महिलाओं के उप प्रधान, क्यों महिला प्रधान तो हमारे पहले से थी, उप प्रधान, महासचिव, संगठन सचिव, और इसी प्रकार से आईटी सेल के, जैसे हमारे भाई सागर को हमने जिला का आईटी सेल का प्रधान बनाया गया है। यूथ की कार्यकारिणी भी बनाई गई है और स्टूडेंट की कार्यकारिणी भी बनाई गई। इसी प्रकार 40 आज पदाधिकारियों का हमने चुनाव किया। प्रधान जी, आपने जो नई कार्यकारिणी है छात्रों पर, आईटी सेल पर और महिलाओं पर फोकस रखा है, क्या इस बात की क्या वजह है, क्या रही है? भाई वजह तो देखो, आज ये इंटरनेट का ज़माना है, तो जैसे सरकार हमारे मैसेज देने हैं, हमने साथियों के आंदोलन चलाया हुआ है, तो सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। व्हाट्सएप का ज़माना, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आईटी सेल का हमने इसलिए गठन किया है भाई सभी लोगों के पास मैसेज पहुंच जाए, अपने ग्रुप बढ़ाए। और दूसरी, जैसे सरकार तरह तरह के प्रचार करती है, उस प्रचार को रोका जाए, भाई नेगेटिविटी ना फैलाए सरकार, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दूसरे लोग भी इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, कई तरह के असामाजिक तत्व भी आंदोलन के अंदर घुस जाते हैं। उनके लिए भी जो दुष्प्रचार करते हैं ताकि दुष्प्रचार ना कर सके, तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो उसका जवाब हमारी आईटी सेल के लोग थे, इसलिए आईटी सेल का हमने गठन किया। तो कैसे काम करेंगे आगे? जो अपने पदाधिकारी बनाए हैं आगे, बड़ा लंबा समय हो गया आंदोलन को चलते हुए प्रधान जी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, तो इसके अलावा मैंने बताया जैसे जो भी नेगेटिविटी फैलाएगी, सरकार फैलाओ या जो दूसरे तत्व है जो आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने इसका गठन किया है। और वो अपनी सही दिशा में, क्योंकि उनको पता होता है कि किस प्रकार से काम करना है, तो लोगों को एक मैसेज भी देना होता है, और जो सही जानकारी है वो लोगों को दी जाए, इसलिए हमने आईटी सेल का गठन किया। प्रधान जी, एक चीज़ और है, जिस तरह जो बात रुकी है किसानों और सरकार के बीच, उस पर कोई चर्चा हुई आपकी? भाई आप कोशिश करो सरकार से बात करने की, क्योंकि ये चीज़ संभव हो गए समझौता होगा बातचीत से, तो मतलब आपकी कोई इस चीज़ पर चर्चा हुई है कि भाई सरकार से बात करो? भाई हमारी तो, हमने तो कह रखा सरकार को कि किसान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का रास्ता तो सरकार ने खोलना है। और सरकार में बैठे ही आदमी ये बताएंगे भाई कब बातचीत होगी, किस तरह से बातचीत होगी, कौन से जगह पर बातचीत होगी। ये देश का प्रधानमंत्री गुमराह करने के लिए तो बयान देता कि मैं एक काल दूर हूँ, मैं किसानों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन किसानों ने तो कह दिया था कि हम भी तैयार है, आप अपना प्रस्ताव रखो। लेकिन ना तो सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है, ना मैं कोई जगह, तारीख, समय बताया है।
ये चीज़ें तो सरकार ने बतानी है, कब सरकार बातचीत करेगी, किस प्रकार की बातचीत करेंगी। लेकिन हमने तो स्पष्ट कर दिया भाई, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और MSP पर हमें कानून नहीं मिल जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब लग जारी रहेगा, जब लग ये कानून वापस नहीं होगा। प्रधान जी 5 महीने से ज़्यादा हो गया, आपको वक्त हो गया, आपने आज जो कार्यकारिणी बनाई है, क्या इसकी जरूरत पड़ी और कितनी मजबूती दे पाएगी आपके आंदोलन को आने वाले समय में, इस चीज़ में, क्योंकि लंबा समय लगने वाला है। भाई ये तो मजबूती प्रदान करने के लिए तो हमने कार्यकारिणी का गठन किया है। ये तो देखो, आंदोलन हमने देख लिया कि ये सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, इसकी तो नीति आंदोलन को तोड़ने की है, लेकिन हमारा आंदोलन ना टूटे, इसलिए हमें सभी धर्मों से, सभी जातियों से इस कार्यकारिणी में आदमी लिए हैं। तो सभी का सहयोग होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है और ये सरकार चाहती है कि इसको किसी एक जाति विशेष का आंदोलन बनाया जाए, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने आज जो कार्यकारिणी का गठन किया है, सभी धर्मों के लोग हैं और सभी जातियों के लोग इसमें शामिल। प्रधान जी, आपने लगा है इस टाइम पे जो कार्यकारिणी गठन कराया है, इसका पाछा आपका कैसे मन में यह बात हो, कोई बड़ा षड्यंत्र की आशंका हो सरकार की तरफ तक भी मजबूती, क्योंकि पीक पे है इस टाइम पे आंदोलन, तो इस टाइम पे नुकसान भी हो सकता है आंदोलन में, ताकि सोच समझ कर चला जाओ, किसी बड़ा षड्यंत्र की आशंका? बिल्कुल आशंका है भाई, क्योंकि पीछे भी कितने तरह के इन हथकंडे अपनाए हैं। कभी किसानों को खालिस्तानी बताया, कभी माओवादी बताया, कभी हमारे अंदर SYL का मुद्दा छोड़ दिया, कभी छोटे बड़े किसान का मुद्दा छोड़ दिया, और तरह तरह के षड्यंत्र भी किसानों पर रचे गए हैं। लेकिन किसानों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिला है। इसलिए षड्यंत्र तो आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन आगे भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान अब जागरूक हो चुका है, किसानों के बेटे बेटियां पढ़े लिखे हैं, तो को झूठे बातों में ना तो किसान फंसने वाले हैं, और ये आंदोलन शांति से और संयम से और अनुशासन में इसी प्रकार चलता रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर हुई घटना को आप किसी षड्यंत्र के साथ में जोड़कर देखना चाहो, सरकार इसका नाजायज फायदा उठावेगी या नहीं उठावेगी? भाई देखो, उस घटना की तो हम निंदा करते हैं, लेकिन हम तो मांग करते हैं जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का हथकंडा भी हो सकता है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन हमने तो मांग करी है भाई, सही तरीके से जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में दोषी मिले तो उनको जेल में भी डालना चाहिए। क्योंकि नाम 6 आए थे, लेकिन बाद में एक्चुअल में कह रहे थे कि 2 ही नाम आने चाहिए थे इसमें। भाई आपने अखबारों में पढ़ा हुआ, और हमने भी इस बात की पता करवाया है कि उसके पिताजी ने भी उसके अपनी जो शिकायत के अंदर 2 ही आदमियों को नाम दिए थे। लेकिन ये तो पुलिस का काम है, और सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने FIR में 6 आदमियों का नाम दिया, जबकि शिकायतकर्ता उसका बाप है। उसने किसानों से भी बातचीत की है, और किसानों ने भी प्रेरित किया था कि आप शिकायत करो, हम आपके साथ हैं। और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उसके बाप के साथ, उस बेटी के साथ है जिसके साथ ये घिनौनी हरकत। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, गुरनाम सिंह चुड़नी के साथ में तस्वीरें दिखाई जाएं, नज़दीकियाँ दिखाई जाएं, किसी पॉलिटिकल नेता के साथ में नज़दीकियाँ दिखाई जाएं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखो? नज़रिया क्या है? प्रधानमंत्री के साथ दीप सिंधु की भी तो फोटो थी, अमित शाह की भी फोटो थी। फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा लेता है, ये किसी को बैन थोड़ा ही होता है। आपके साथ मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो का ये कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ भी फ़ोटो थी दीप सिंधु की, अमित शाह के साथ भी फ़ोटो थी, और दूसरे नेताओं के साथ थी। क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री भी दोषी थे क्या? अगर दोषी थी तो सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई करी अमित शाह पर और मोदी पर? फोटो कोई महत्व नहीं रखता आज के दिन। प्रधान जी, इस आखिरी सवाल है, कोरोना काल है, हर रोज इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेज आ रहे हैं, क्या सरकार को कोई विचार करना चाहिए इस स्थिति को देखते हुए? स्थिति बड़ी भयानक है कोरोना काल। भाई देखो, सरकार ने प्रबंध करना चाहिए इन चीज़ों का। आज ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत है, लेकिन इस सरकार के पास ना कोई ठोस नीति है, ना कोई एजेंडा है। इन्होंने जो बीच में कोरोना का जो निमन सत्र था, बीच में जो गैप आया है, उस दौरान सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना ऑक्सीजन का कोई प्लांट लगाया। लेकिन अब हम भी कहना चाहेंगे कि सरकार हॉस्पिटल भी बनाए, ऑक्सीजन का प्रबंध करे, और जो वैक्सीन वगैरह वो लोगों को लगाने का, जो जन सुविधा देने का काम है।
युवाओं को जो जिम्मेवारी आपने दी है, चाहे उसमें लड़कियां हो चाहे लड़के हो, मतलब गांव में किस तरह का काम करेंगे वो, उनका क्या कर्तव्य रहेगा? लोगों को जागरूक करना, युवाओं को साथ जोड़ना और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करना। ठीक है जी, धन्यवाद। महिला प्रधान की बैठ एक थोड़ा ठीक है। महिलाओं के कार्य करने का विस्तार किया है, क्या कहेंगे आप? कितनी मजबूती महिलाएं शुरू से लगी हुई आंदोलन में, अब कितनी और मजबूती मिलेगी? सबसे बड़ी बात तो मैं उन बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बोलने उन बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनको हमने आज एक प्लेटफार्म दिया है, उनको पद दिया है। मैं चाहूँगी वो बहनें अपनी जिम्मेवारी समझ के, जैसे अब तन मन धन से तीनों तरह से काम कर रही है, ऐसे ही इस प्लेटफार्म पे आके जहाँ भी उनको टाइम लगे आंदोलन को एक दिशा दे, गति दे। क्योंकि महिला एक किस्म की खुदा IT सेल होती है। पुरुष हो सकता है एक दूसरे से विचार ना करें, पर हम महिला हमारे किसी रिश्तेदार, भाईचारा या मान लो फोन से हर तरह से काम करती है। जो महिला काम कर सकते हैं वो पुरुषों की भांति ज़्यादा कर सकती है। और आपने देखा भी है इस आंदोलन में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए हमने उसको एक प्रारूप दे दिया ताकि वो एक कदम से कदम मिलाए। और जैसे पुरुषों की जो कमेटी है उसके साथ हमारी महिलाओं की कमेटी भी मिलजुल कर उसी तरह काम करे जैसे पुरुषों की कमेटी काम करे। कितने सदस्य बनाए हैं, कौन कौन पदाधिकारी बनाए गए इसमें? बहुत से पदाधिकारी बनाए हैं। जैसे हम जिला की प्रधान मैं हूँ, हमारी कविता जी है, इनको जुलाने की प्रधान बनाया गया है। इनको सचिव महासचिव बनाया गया है, जींद का पूनम रेड्डी जी हैं। और शीला जुलानी जी हैं जो इनको जींद की हल्का अध्यक्ष बनाया गया है। जो भी हमारे पास मेन पद थे उन पर हमने देख लिया था, जो क्योंकि 6 महीने हो गए संगठन को देखते हुए हमें चलते हुए, तो 6 महीने के आंदोलन में हमें पता चल गया था भी कौन महिला कहाँ तक काम कर सकती है और किस पद के योग्य है। जिसको हमें लगा जो जिस पद के योग्य थे हमने उसको उसी पद को दे दिया ताकि उस पद की गरिमा को रखते हुए वो आगे काम करें। और आज लगभग जींद की कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है, उचाना की पूरी कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है और लगभग जुलाना की भी कार्यकारिणी पूरी हो चुकी है और नरवाना की भी कुछ ही बाकी है। हमारे पास सिर्फ सफीदो और पिल्लू खेड़ा बाकी है। उसमें मैं 1 या 2 दिन के बाद उसको एक स्थायी रूप दे दूंगी। जींद की पूरी कमेटी लगभग 1 हफ्ते के बाद पूरी तैयार हो जाएगी, महिलाओं की तो कमेटी। सारे साथ रेडी हैं क्या? थोड़े आगे हो गए? ठीक है ठीक है। हाँ जी मैडम, क्या कैसे मजबूती देंगे आप? नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, कैसे काम करेंगे, कितनी मजबूती मिलेगी, महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? इसे आपको देख लिया कभी इस आंदोलन में नारी शक्ति का बहुत योगदान है। और जो यहाँ पे हमारे दुष्यंत के आने के पता चल गया था भी नारी को ज़्यादा नारी आगे थी और इस वजह से हमने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एकत्रित करके और उनको भी अपने आंदोलन को तेज करना भी, क्योंकि अब ये अपने काले कानून शायद 2024 तक तो मैंने लग रहा है भी रद्द हो गया ना हो गए, लेकिन हमने अपने गाँव में इतनी मजबूती करनी है भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नारी इकट्ठी हो और हमारे किसानों से आगे हमारी नारी आगे आए। और इसके लिए हमने हर गांव में जाके मतलब 25-50 औरतों को इकट्ठा किया और अलग से कमेटी बनाई है। आगे कैसे, जैसे कोई मूवमेंट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो महिलाओं की कमान कैसी होगी? तो पीछे भी देखा है महिलाएं हमेशा अग्रणी रही हैं। आपने महिला किसान पंचायत भी की थी आपके गाँव में, तो आगे किस प्रकार का रोल रहेगा? क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? या कोई प्रोटेस्ट होता है तो महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? महिलाओं की ज़्यादा, क्योंकि आपने देख लिया भी महिला ज़्यादा जागरूक हो गई। पहले महिलाओं को सिर्फ ये था भी घर का काम रोटी पानी सिर्फ इससे सीमित थी, लेकिन आने वाले टाइम में आपने देख लिया भी लड़कियां अपने हक की लड़ाई लड़ सका है, इतना हमने देख लिया। क्योंकि हम ज़्यादा अपनी जो माताएं हैं इनका सारे मामा आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें ज़्यादा जागरूक कर हम अपने जो ये कानून है इन्हें भी रद्द करवा सका और ज़्यादा आगे बढ़ सका। एक चीज़ और इसमें अपने जो बांगर एरिया है या जो खापलैंड बोलते हैं इसको, एक जो अपने घूंघट पर्दा है इसको लगा हुआ, वो एक बड़ी वो थी। लेकिन जब देख रहे हैं सारी महिलाएं अपने जैसे ओपन में, तो कितना बदलाव आया है इस आंदोलन को लेकर महिलाओं की ज़िंदगी में? बदलाव तो बहुत ज़्यादा आ गया इसमें। आपने देख लिया हर गांव में मतलब पहले महिलाएं जिस तरह मेरी नारी है, मेरी जो बहन है प्रियंका, पहले अपनी बच्चा ने भी बाहर मतलब हमारे जैसी औरतां ने अपनी बहन कोई भी बाहर नहीं निकलने दिया था। लेकिन आज इतने जागरूक हो गए कि हमारे गांव के आदमी भी और जो हमारे परिवार के भी वो उनको भी जाओ तो हम अपनी भागीदारी दिखाओ, क्योंकि हमने चाहिए भी हमारी महिलाओं ज़्यादा जागरूक हो और उन्हें कुछ पता चले भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ सका। इस वजह से हम भी जितना भी उसका देखो अपने सिर पर दुपट्टा तो देखो हमारे यहाँ है भी परंपरा, इतना तो हमने करना चाहिए। लेकिन ओला पर था तो देखो हमने बाहर जाएंगे भी थोड़ा बहुत तो इस तरह करना पड़ेगा। और मैं मेरी नारी शक्ति तय अपील करूँ भी हम ठीक रह जाऊँ, सिर्फ इस बात की खुशी है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग देना चाहिए और महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। ठीक है।
जिंदगी में अब कितना बदलाव आया? देख रहे कि महिलाएं बड़ी आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। पूरा आ गया बेटा, जमा सारी समझ गई। हम घर तो बाहर नहीं लकड़िया कर दे, सिक्कम वर्गी ने तो सारा हम बाहर आंडन से कह दिए। और सिक्कम एक सिक्कम थी, ये हम हजारों सिक्कम हो रही हाँ ना। हम इस आंदोलन आलुआ पड़न देंगे ना, हम इस वो नीचा दिखाते ना। ये हम पुलिस से भी लड़ सका भाई, और तो के कहूँ ये हम पुलिस से भी लड़ सका। तो हम इतनी तकड़ी नारी होगी ना, हमारा आंदोलन ना हम ढीला पड़न दिया ना, हम इसमें कि कमी आन दिया। ज़्यादा से ज़्यादा घनी लियावे, हमारे गेहूँ भी लकड़ गई, तूड़ी भी बन गई, हम जमाल के होगी। लेकिन इससे हम मार खाने वाले नहीं रहे, हम डरांगे नहीं। जो औरतों को अपने पर्दे पीछे रखा जाता, पर्दे में रखा जाता था, वो खुल के फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ ये जमा खुली लड़ाई लड़ा भाई अपना नुआ मारसा तो रही गामा में तो देख कर आए। हाँ ये जो कर बाहर भीतर जाओगा तो और तो पड़ता तो अच्छा लगा भी नहीं। बदलाव सारा आ गया। पहले हमने रोटी पानी खानी, झाड़ू पोछा करना आ करता। ये हमने बाहर चलना भी आ गया, बोलना भी आ गया, और सारे जवाब भी देने आ गए, और तारा पर गया पछाण भी होगी। सारा बेरा पट गया। देसी हिसाब बताऊँ मैं, अंग्रेजी तो मना आंदा नहीं। और जो कर कोई कहेगा उसके हम रूम भी पढ़न सीख गए भाई, ये हम छोड़ा भी नहीं। हम सारा सोता देसी हिसाब में बताऊँ मैं, देसी हिसाब में बताऊँ। अंग्रेजी तो मना आंदा, अगर मगर तो मन करना नहीं आंदा। जो मन फंस गई उती छोड़ू आती चाहे पुलिस वाला हो, तारा वर्गा गलत चल लगा तो छोड़ू कोई तमने भी, या पक्का वादा। हाँ ओला पड़ दे तो नू है जुकर मारे गामा में भाई ओढ़ भी बैठा, ये जुकर तार दौर बैठे मारी बैठे रहो। थोड़ी घनी आई सी मारी छूट दे दी मारे आदमियों ने, फिर जमा छूट दे देंगे ना उस दिन तो हम पढ़े लियावांगे सारा। इतनी तो राख रहे हैं मड़ी। और सरकार काटेगी हमारी महिला नहीं ये मोहल्ला उन सरकार तो काट दे नहीं। और हमारे गुजर तो बड़े बूढ़े हमारे उन तो दे हमारा पड़ता है। ये हमारा इतना सा हमने गोबर गेरे आंदे, रोटी पोल लेंदे, खा लेंदे, भीतर बढ़ जाते। वो तो हमने पाछा छोड़ दिया, बाज बाज कर लिया। हाँ ये तो हमने टोल पान के सोचा हाँ कोई दूसरे टावर हम उसकी पाड़ की लिया। हमारा तो यो ऐसा है भाई। अरे मैं तो याद जाए तो मैं तो नाटू थी पलक ना बना हुआ फिर नू है जो छेड़ेगा ना एक आधा तो ले कि तो मैं बेच जाए। इतना तो मेरा पक्का छोड़ू तो कोई नहीं मैं क्यों दिन में जमागत थी सभी देखो मत थी जमागत तो छोड़ दी तो सुनी। धन्यवाद भी सरपंच ने दूसरा रोल मिल गया अपने जुलाना के प्रतिनिधि तो बना दी। किस तरीके का काम करोगे आप? देखिए जो सरपंच का रोल है वो निभा लिया, वो बड़ी अच्छी तरह से उसने मेरे को गरिमा में रहना सिखा दिया और ये बता दिया भाई हम किसी पद को लेते हैं तो उसको किस तरह से निभाना। इब हम आंदोलन में आ गए। हाँ इस आंदोलन में हम अपनी गरिमा को कायम रखते हुए अपने आंदोलन को तेज करेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने युवा वर्ग को भी जोड़ेंगे ताकि कल को कोई अगर बात होती है तो युवा हमारे पीछे जो खड़ा वर्ग है वो हमसे आगे आके मजबूती प्रदान करे हमारे आंदोलन को। और महिलाओं के लिए और जो युवा लड़कियों के लिए इस आंदोलन ने एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिसमें पहले लड़कियों को घर से नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब लड़कियां आधी रात को भी बेफिक्र होकर घर से निकल लेती हैं और मंचों पर जो हमारे धरने इनके मंचों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखती हैं। क्योंकि पहले एक गांव की जिम्मेवारी थी, एक अलग की जिम्मेवारी मिल गई। बिल्कुल। तो किस तरीके का काम करोगे? भाई ऐसे ही कर्मठता से काम करेंगे, अपने आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में औरतों को युवा वर्ग को अपने किसान भाइयों को जोड़ेंगे और जहाँ इनको हमारी ज़रूरत होगी हमारे किसान भाइयों से आगे हमारी मातृशक्ति आगे खड़ी मिलेगी। जिस भी जगह कहेंगे वहाँ हम अपने आंदोलन को मजबूत बनाकर सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको प्रधान बनाया और कैसे आप काम करेंगे? मेरे को छात्र संगठन का जो प्रधान बनाया गया और जैसे कि सबसे पहले तो जो सपोर्ट होती है वो परिवार की होती है और मेरे परिवार से ना मेरे को किसान आंदोलन के लिए जो वो फुल सपोर्ट दी गई है और जहाँ तक कमेटी ने भी और जहाँ तक मेरे परिवार की भी उम्मीद है जो मेरे को छात्र संगठन का जो अध्यक्ष बनाया गया है तो मैं उस पर कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियों को भी और युवाओं को भी भाइयों को भी जोड़ने का जो है मैं वो प्रयास करूँगी। तो किस तरीके से आप जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे आप और कैसी रूपरेखा रहेगी? वो तो देखो आगे जो मेरे को गाइडलाइन मिलेगी उसके जरिए मैं काम करूंगी और जो युवाओं को जो है जोड़ने का प्रयास करूंगी। तो कैसे देखते हैं तो 3 कृषि कानून हैं, इसमें लड़कियां कैसे इसमें अपनी भागीदारी में ये कैसे देखते हैं? आंदोलन जो ये किसी किसान का आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये एक जाति धर्म स्टूडेंट सब चीज़ों का जो ये आंदोलन बन चुका है। ये एक फसल और नस्ल की लड़ाई है। आगे आने के लिए मतलब आगे जो है फसलें नहीं रहेंगी, नस्लें नहीं रहेंगी, हमारी ज़मीनी सतह पर जो है सरकार का कब्जा हो जाएगा। तो इस मारे हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और जो है लड़कियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि अपने आंदोलन को सफल बनाएं। क्या नाम? प्रियंका।